हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन आउट लर्न चैनल। आज हम सिक्स स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्रायंगुलर ये कंप्लीट करके दिया है, सिर्फ हम फास्ट में रिवाइज करते हैं और फिर स्क्वायर और पेंटागोनल की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिज्म आपको दिख रहा है, उसका बॉटम फेस किस प्रकार शेप का दिख रहा है आपको? ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यहाँ वर्टाइसेस कितने हैं? तो वर्टाइसेस जहाँ दो लाइंस मीट होते हैं, 2 और 3 लाइंस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस है यहाँ आपको दिख रहा है? तो टोटल 6 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं। ये ऊपर के 3 और नीचे के 3, 2 लाइंस, 2 या 3 लाइंस जहाँ मीट होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो वर्टाइसेस कितने इस फिगर में? टोटल 6 वर्टाइसेस, ऊपर 3 और नीचे 3 आपको वर्टाइसेस दिख रही है। तो टोटल वर्टाइस 6 है। देन नंबर ऑफ एजेस कितने हैं आपको दिख रहे हैं? 1 2 3, ऊपर के 3, नीचे के 3 और बीच के 3। टोटल ऊपर टॉप के 3, बॉटम के 3 और बीच के 3। टोटल कितने होंगे? नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? 6। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस मतलब खड़े फेसेस आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ? तो ये 1, ये 2 और ये फ्रंट साइड जो दिख रहा है ये 3। ये इधर के साइड का फेस 1, ये इधर की साइड का एक फेस 2 और फ्रंट का जो फेस दिख रहा है आपको ये इस ऐसे कितने फेसेस है? वर्टिकल फेसेस 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं। देन उसके बाद नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस। बॉटम आपको एक नीचे ये फेस दिख रहा है, बॉटम का ये एक फेस और ऊपर का एक फेस दिख रहा है। ये 1 + 1 कितना होगा? आंसर 2। देन उसके नेक्स्ट पिरामिड के लिए हम देखने वाले। पिरामिड में भी ट्रायंगुलर ही बॉटम फेस है। उसके बाद वर्टाइसेस कितने होंगे? नीचे के बॉटम के 3 वर्टाइसेस और ऊपर ये तीनों लाइन जहाँ मीट होते वो एक से मिला के टोटल 4 होंगे। एजेस कितने हैं इसमें? तो एजेस के लिए हम देखते हैं 1 2 3, ये नीचे के 3 एजेस और ये तीनों ऊपर जहाँ मीट हो रहे हैं, ये 3 लाइंस मीट हो रही है। ये तीनों ऊपर के 3 एजेस और नीचे के 3, टोटल मिला के कितने होंगे? 6। देन नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ? तो ये 1 वर्टिकल फेसेस, ये 1, ये 2 और ये 3 खड़े फेसेस हैं। ये कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ बॉटम एंड टॉप फेसेस, पिरामिड में हमें सिर्फ बॉटम फेस दिखाई देता है, टॉप फेस यहाँ नहीं होगा। तो कितने यहाँ बॉटम फेस है? सिर्फ नीचे का जो फेस दिख रहा है बॉटम फेस वही होगा, ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए बॉटम सिर्फ 1 ही होगा। टॉप का हम काउंट नहीं करेंगे, वो होता ही नहीं। ओके। देन नेक्स्ट है स्क्वायर। यहाँ तक ये सब आपको दिया ही है टेक्स्ट बुक में, उसके आगे काम देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ आपको स्क्वायर में फर्स्ट हम देखेंगे प्रिज्म का पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो उसका बॉटम जो है नीचे जो दिख रहा है, नीचे का फेस, वो उसका शेप क्या है? तो स्क्वायर शेप दिख रहा है आपको। देन उसके बाद उसके वर्टाइसेस कितने होंगे इस प्रिज्म में? तो वर्टाइसेस हम काउंट करते हैं। ये टोटल वर्टाइसेस हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इसमें स्क्वायर प्रिज्म में वर्टाइसेस कितने होंगे? तो 8 होंगे। अभी उसके बाद हम एजेस काउंट करते हैं। एजेस काउंट करने के लिए हम ओके, ये 1 2 3 और ये 4। देन नीचे ये टॉप के 4 हो गए, नीचे के 4, 1 2 3 4, ये 4 होंगे और बीच के 4 लाइंस दिख रहे, मतलब टोटल टॉप के 4, बीच के 4 और बॉटम के 4, ऐसे टोटल कितने होंगे? 12 क्या होंगे? एजेस।
ओके। देन वर्टिकल फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने होंगे, तो ये फ्रंट साइड का 1 फेस, देन इधर का 2, इधर पीछे का 3 और इधर का 4, टोटल खड़े फेसेस कितने हैं, तो वर्टिकल फेसेस 4 है। देन नंबर ऑफ बॉटम एंड टॉप फेस, बॉटम और टॉप फेस कितने होंगे, तो टोटल टॉप का एक फेस दिखाई देगा आपको और बॉटम का भी एक, ये टॉप का एक और ये बॉटम का एक, दोनों मिला के कितने होगा 2, तो टोटल टॉप और बॉटम फेसेस कितने हैं 2। देन नेक्स्ट पिरामिड, पिरामिड में भी आपको क्या दिख रहा है, बॉटम फेस का शेप कैसे दिख रहा है, तो स्क्वेयर ही दिख रहा है, तो हम स्क्वेयर लिखते हैं। देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे 1 2 3 4 और ऊपर का जहाँ सब लाइन्स मीट हो रहे हैं वो ऊपर का 1, मतलब टोटल 5 होंगे। देन नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे इसमें, तो ये नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4, ये 4 नीचे के और जहाँ ये ऑल 4 ऊपर की तरह जाके मीट हो रहे, मतलब नीचे के 4 और ये बीच के जो दिख रहे हैं आपको सभी एक पॉइंट में मीट हो रहे, मतलब ये 4 और नीचे के 4, मतलब कितने होंगे नंबर ऑफ एजेस 8। अगर हमने कंपेयर किया प्रिज्म के एजेस और पिरामिड के, तो प्रिज्म में एजेस ज़्यादा होते हैं और पिरामिड में एजेस कम होते हैं। देन नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, यहाँ वर्टिकल फेसेस आपको कितने दिखने वाले हैं पिरामिड में, तो वर्टिकल फेसेस यहाँ वर्टिकल फेसेस कितने होंगे 1 2, ये पीछे का 3 और इधर का 4, फ्रंट का 1, इधर के साइड का 2 3 और ये 4, टोटल कितने होंगे वर्टिकल फेसेस 4। देन उसके बाद बॉटम फेसेस और टॉप फेसेस, यहाँ टॉप नहीं होता पिरामिड में, सिर्फ क्या होगा बॉटम फेस, और बॉटम फेस सिर्फ एक ही है, तो यहाँ आंसर क्या होगा 1। देन नेक्स्ट लास्ट वन पेंटागोनल, इसका बॉटम फेस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो किस शेप का है, तो पेंटागोनल शेप है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पेंटागोनल शेप। देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यहाँ आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये ऊपर जितने दिख रहे हैं उतने ही नीचे भी होंगे ना, तो ऊपर के 5 और नीचे के 5, इस प्रकार वर्टाइसेस कितने होंगे यहाँ 10 होंगे। देन उसके बाद एजेस सब हम काउंट करेंगे, एजेस कितने होंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर के 5 एजेस, उसी प्रकार नीचे के भी 5 होंगे और बीच में जो खड़े लाइंस दिख रहे हैं ये भी 5 होंगे, मतलब टॉप के 5, बीच में 5 और बॉटम में 5, टोटल मिला के कितने होंगे 15। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने होंगे, तो ये 1 वर्टिकल फेसेस कितने होंगे खड़े फेसेस, ये 1 ये 2, इधर का 3, इधर का 4 और इधर का 5, टोटल वर्टिकल फेसेस कितने हैं खड़े फेसेस 5 है। देन उसके बाद नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेस, बॉटम का एक और टॉप का एक, यहाँ आपको बॉटम का नीचे का एक होने वाला है और ये टॉप का 1, इस प्रकार 2 फेसेस होंगे। देन लास्ट पिरामिड, अगेन बॉटम फेस किस प्रकार का किस शेप का दिख रहा है आपको, ये बॉटम का फेस नीचे का फेस पेंटागोनल, सो आंसर क्या होगा पेंटागोनल। फिर वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, नीचे के 5 और ऊपर का 1, इस प्रकार टोटल कितने होंगे 6। देन नंबर ऑफ एजेस, यहाँ नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, एजेस हम काउंट करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 और ऊपर जो 5 लाइंस जाने वाली है वो 5, हम ऊपर के 5 और बॉटम के 5, इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे 10। यहाँ भी एक ऑब्जर्व करो आप कि अगर हमने देखा तो ये 15 एजेस है और यहाँ कितने हैं 10 है, मतलब
प्रिज्म में एजेस ज़्यादा होते हैं पिरामिड से। वही कंपैरिजन हमने स्क्वायर में भी देखा, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, प्रिज्म में ज़्यादा है, इसके प्रिज्म में भी ज़्यादा है और इसके प्रिज्म में भी ज़्यादा है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस यहाँ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस 1 2 3 4 और 5। और खड़े फेसेस कितने होंगे, यहाँ 5 फेसेस होंगे। ओके, देन खड़े फेसेस कितने होंगे 5। देन टॉप और बॉटम, तो बॉटम का होगा, टॉप यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये उसके बाद नीचे हम देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द शेप्स दैट अपीयर इन द सराउंडिंग एरिया। यहाँ आपको ये मंदिर का शिखर दिख रहा है, वो उसका शेप क्या है, कोन है। उसी प्रकार ये जो दिख रहा है इसका शेप क्या है, इस इमेज का तो सिलेंडर लाइक। देन ये बॉल, फुटबॉल है, उसका शेप क्या है, तो स्पीयर शेप है। देन इसका शेप, ये ट्री है लेकिन इसका शेप किस प्रकार दिख रहा है आपको, कोन शेप दिख रहा है। देन लास्ट वन इज द बुक, जो है उसका शेप क्या होगा, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड आपको यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट इमेज क्या दिख रहा है आपको, सिलेंडर का शेप क्या दिख रहा है, देन स्पीयर, देन कोन एंड लास्ट वन इज द क्यूबॉइड। देन एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज यहाँ प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, फिर हम एक्सरसाइज 1 की तरफ जाते। तो एक्सरसाइज 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी फॉर्म्ड इफ कैरम पीसेस आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अगर हमने कैरम के पीसेस ले लिए और वो वन के ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अगर हमने इस प्रकार उसको रखे तो क्या होगा, इसका शेप किस प्रकार दिखने वाला है आपको कैरम आप खेलते हैं, आपको पता है कैरम के पीसेस राउंड शेप के होते हैं। अगर वो हमने एक के ऊपर एक रखा तो उसका शेप किस प्रकार आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने ड्रॉ भी किया, उसका शेप आपको किस प्रकार दिख रहा है, तो सिलेंडर, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, सिलेंडर। देन बाय विच 2 सिमिलर शेप इज आवर ग्लास फॉर्म्ड। यहाँ आपको आवर ग्लास टाइम काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आवर ग्लास आपको दिख रहा है। इसका शेप किस प्रकार का है, तो इसका शेप क्या है, हाँ क्या आप बता सकते हो, क्यूब है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्पीयर है या कोन है, तो इसका शेप क्या है, कोन शेप है। ये प्रिज्म हो सकता है क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं, हाँ ट्रायंगुलर दिखता है लेकिन इसका टॉप और बॉटम जो दिख रहा है वो आपको स्पीयर लाइक दिख रहा है, कोन लाइक दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कोन। देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल इसमें कौन नहीं है, तो स्क्वेयर। स्क्वेयर में सिर्फ क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, इसीलिए ये 2D है, नो नॉट 3D। सो आंसर क्या होगा इसका, स्क्वेयर। ओके, देन नेक्स्ट, फर्स्ट का आंसर सिलेंडर, सेकेंड का कोन और थर्ड का स्क्वेयर। देन ड्रॉ द 3 डायमेंशनल फिगर्स फ्रॉम नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स। आपको यहाँ फिगर ड्रॉ करनी है, हम इसका नाम लिखते हैं। तो देयर आर 5 फेसेस, 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस। 1 फेस इज अ स्क्वेयर एंड रिमेनिंग फेसेस आर अ ट्रायंगुलर। इसका आंसर क्या होगा, तो स्क्वेयर, इसका आंसर क्या होगा, स्क्वेयर, स्क्वेयर पिरामिड। ओके, स्क्वेयर पिरामिड आपका शेप, इसका ऊपर के एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये डायग्राम देखने को मिलने वाली है। ओके,
देन वन फेस इज कर्व्ड, इट हैज़ नो वर्टाइस एंड नो एजेस, वर्टाइस भी नहीं है और एजेस भी नहीं है और वो 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या है? क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? स्पीयर। देन देयर आर 6 फेसेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस, ये भी आपको पता है, ये भी प्रैक्टिस सेट 1 में हमने देखा है अभी। हाँ, उसका आंसर क्या होगा? क्यूब। क्यूब आपको पता है ना, क्यूब हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। देन देयर इज अ वन कर्व्ड फेस, 2 सिलेंडर एजेस एंड 2 फ्लैट फेसेस, इसका आंसर क्या होगा? सिलेंडर। इसका भी आपको डायग्राम देखने को मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 और एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।